उठाया थोड़ा सा और मुख में डाल लिया। माँ यशोदा ने देख लिया और मिट्टी खाने की आदत बड़ी बुरी है। कान पकड़ लिए आकर के श्री कृष्ण लला के, क्या खाया तूने अभी? मैं माखन कम देती हूँ तेरे को, कभी माखन के लिए मना नहीं करती और मिट्टी खाने लगा। लल्ला ने तुरंत अपना मुख खोल के दिखा दिया। सोचा कि पहले एक बार मुख खोल के दिखाया था तो माँ ने नेत्र बंद कर लिए, आज भी वैसे ही चक्कर आ जाएंगे, नेत्र बंद कर लेगी। मुख खोल करके दिखाया तो यशोदा मैया ने आज जी भर करके दर्शन किए अनंत कोटि ब्रह्मांड के। प्रणाम किया लल्ला को। अब इसके बाद में लल्ला ने कहा कि अभी तक तो मैंने अपनी अपनी ही लीलाएं की है, भक्तजनों की लीला करता हूँ। एक बार माँ यशोदा दधि मंथन कर रही है, मक्खन निकाल रही है। आ गए श्री कृष्ण बाबा, घुटनों के ऊपर पांव रखा। माँ दूध पीना है। माँ ने छाती के लगा लिया, स्तनों से दूध पान कराने लगी। मंथन करना छोड़ दिया। श्री कृष्ण भगवान को देख रही है। उसी समय माँ यशोदा ने उत्तम गौओं का दूध गर्म करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखा था। दूध माँ की आंखों के सामने उफनने लगा, जैसे कह रहा हो कि ये लल्ला इतना बड़ा हो गया, अभी तक माँ का दूध पीता है, हमारा पान नहीं करता। इस ईर्ष्या से बोले कि हमारा जीवन ही व्यर्थ है, अगर श्री कृष्ण हमें नहीं पीता तो हम क्यों इस संसार में आए हैं। इस चूल्हे की अग्नि में जल करके अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। ऐसा सोच करके वो दूध चूल्हे में गिरने के लिए आतुर हो गया। माँ ने देखा कि दूध उफन रहा है तो लल्ला को तो नीचे छोड़ा और दौड़ करके गई। जैसे ही माँ उठी, लल्ला ने रोना शुरू किया और दूध को अपने अपराध का भान हो गया। अरे बाबा, हमने ये क्या किया। लल्ला को रुला दिया, जिससे प्रेम चाहते थे उसे ही रुला दिया और दूध तो अपने आप थम गया। यशोदा मैया ये लीला देखती रही कि दूध अभी उफन रहा था और अभी वहीं रुक गया। ये क्या लीला हुई। वहीं आश्चर्यचकित उसी बात को समझने में समय लगा दिया। लल्ला रो रहा है, वह देखा नहीं। लल्ला ने पास में ही एक मूसल था, उसको उठाया और दूध की मटकियों पर, दही की मटकियों पर मारने लगा। जिस पात्र से दधि मंथन करते हैं उस पात्र को भी फोड़ दिया। माँ ने पीछे मुड़ करके देखा कि ये धमाचौकड़ी क्या हो रही है। देखा कि सारे पात्र फूट गए और लल्ला ने हाथ में मूसल लिया हुआ है, तो बड़ा क्रोध आया। एक छड़ी ली हाथ में और लल्ला की तरफ बढ़ी। लल्ला ने देखा कि आज पिटाई होगी। अब तक तो कान ही पकड़े थे और आज छड़ी की मार पड़ेगी। आंखें ऊपर चढ़ा ली और सांस ऊपर चढ़ा लिए और जोर जोर से रोने लगे। जोर जोर से रोता हुआ देख करके यशोदा ने कहा कि ये क्या हो गया लल्ला को। छड़ी दूर फेंकी, उसको कहे चुप हो जा, चुप हो जा। श्री कृष्ण भगवान कहे कि माया में पड़े हुए लोगों की लीला देखो। या तो छड़ी हाथ में ली थी मुझे मारने के लिए, रुलाने के लिए, अपने आप रोने लग गया तो बोलती है चुप हो जा, चुप हो जा। ये कैसी मैया भगवान ने दी। भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। माँ को पुनः गुस्सा आ गया, लल्ला ये क्या कियो है। सब दूध की मटकियाँ, सब बदमाशी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैया मेरे को तेरे पास रहना ही नहीं है। बोले क्यों। बोले जब रोता हूँ तो कहती है चुप हो जा, चुप हो जाता हूँ तो उल्हाना देती है, भूख लगती है तो दूध पिलाती नहीं है। आपको अपना वो दूध प्रिय है, मेरे को तो यहाँ अब कोई सुख है ही नहीं। मैं तो छोड़ दूंगा, मैं तो अब घर से निकल जाऊंगा। कहाँ जावेगो। बोले कहीं जाऊंगा।
माँ ने कहा कि ये गुस्से गुस्से में घर से बाहर निकलेगा, आज इसको बांध देती हूँ। कार्तिक मास का महीना था, उसी को दामोदर मास कहते हैं। मैया ने इधर उधर ढूंढा कि ये कान्हा ऐसे मानेगा नहीं, मैं तो जाऊंगा जाऊंगा कर रहा है, इसको बांध देती हूँ। इधर उधर रस्सी ढूंढी और एक उखल दिखा भारी सा, उस उखल के पास में बिठाया और मैया बांधने लगी। 2 अंगुली रस्सी छोटी पड़ गई। बोला यहीं बैठ, मैं आती हूँ। कन्हई ने कहा कि आज बांध के भी देख ले, बैठा रहा वहीं। मैया रस्सी ढूंढ करके लेके आई, देखा तो वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी। फिर उससे बड़ी रस्सी लेकर के आई, देखा तो वो रस्सी भी 2 अंगुल छोटी। बड़ी रस्सी थी। नंद बाबा के यहाँ गायों की कमी नहीं थी, तो गायों को बांधने के लिए बड़ी रस्सियाँ आती हैं। एक बड़ी रस्सी लेकर के आए, उसको भी लेकर के बांधने की कोशिश करने लगी, वही 2 अंगुल छोटी। मैया ने कान पकड़ लिए, या के लीलो कियो है। भगवान ने कहा अब आ ही गया संसार में, और माँ को बार बार चकित करूं, माँ को बार बार दुखी करूं, क्या लाभ। बोला मैया बांध दे। मैया ने सभी रस्सियों को बांधा और एक बड़ी रस्सी तैयार की, और उसी रस्सी से श्री कृष्ण भगवान को उखल से बांध दिया। ये उखल क्या है? ऊ मतलब शक्तिशाली और खल मतलब दुष्ट। ये उखल दुष्ट ही तो होता है। श्री कृष्ण भगवान ने काम में लिया मूसल को, मूसल से मटकियां फोड़ी। मूसल और उखल क्या करते हैं? धान कूटने के काम आते हैं। जो मिले उसको कूटते रहते हैं, खल हैं। मैया ने खल के साथ आज भगवान को बांध दिया। भगवान ने कहा कि मैया ये क्या किया? मैं लोगों को सुखी करता हूँ, संत हूँ, और ये लोगों को दुखी करता है, खल है। आज हम दोनों की जोड़ी आपने मिला दी, इसी से लीला करते हैं। भगवान को खल से मिला दिया तो खल का भी कल्याण हो जाए, ऐसा सोच करके उस खल के ऊपर कृपा की। थोड़ा टसमस होकर के रस्सियों को ढीला किया। खल ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भगवान हमें छोड़ करके मत जाओ। हम जानते हैं कि जो किसी जीव को बंधन से मुक्त कर देगा वो स्वयं बंधन में थोड़े न रहेगा, लेकिन प्रभु हमसे मुक्त मत हो, हमें अपने साथ साथ रखो। भगवान ने कहा ठीक है, मेरा तो एक ही स्वभाव है, ये एक रस्सी मेरे से बंधी हुई है, दूसरा छोर पकड़ के रखना, छोड़ना मत, मैं साथ नहीं छोड़ूंगा। अब भगवान उस उखल को घसीटते हुए कभी इधर कभी उधर चल रहे हैं। कभी उस उखल के ऊपर ही चढ़ करके माखन मिश्री लेकर के नीचे गिरा देते हैं। ऐसे क्रीड़ा करते करते उस उखल को साथ में लेकर के बाहर आ गए। मैया के आंगन में 2 अर्जुन के वृक्ष थे, पास पास में ही थे, कि उसमें से कोई बालक तो निकल जाए, परंतु कोई बड़ी भारी वस्तु उसके बीच में से नहीं निकल पाए। भगवान ने उस वृक्ष की तरफ देखा तो दोनों वृक्षों ने झुक करके भगवान को प्रणाम किया। ये दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के लाडले पुत्र थे। मणिग्रीव आदि ये पुत्र भगवान को प्रणाम करने लगे। कहा प्रभु अब देर मत कीजिए। भगवान ने कहा कि आ रहा हूं। उखल पीछे पीछे आ रहा है और भगवान ने दोनों वृक्षों को स्पर्श किया। वृक्षों का कुछ भी नहीं बिगड़ा। वृक्ष आश्चर्यचकित हो गए। भगवान का स्पर्श छक्कड़े को हुआ, सकट को हुआ, उनका मोक्ष हो गया। भगवान का स्पर्श पूतना को हुआ, उसका मोक्ष हो गया। जिस जिसको भगवान का स्पर्श हुआ उसका मोक्ष हो गया। हमारा मोक्ष नहीं हुआ, हम इतने पापी हैं। भगवान ने कहा अरे तनिक रुको, लीला देखो, और उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। भगवान तो बीच में से निकल गए,
उखल बीच में फंस गया। भगवान ने कहा, अरे यमलार्जुनो, कुछ बात समझ में आई? बोले महाराज नहीं आई, आप तो पूरे हमारे बीच में से निकल गए, परंतु हमारे इतने बड़े भारी पाप कि हम लोगों की तो मुक्ति नहीं हुई। बोले देखो, तुम लोगों ने एक संत का दोष किया था। यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, बड़े भारी घमंड में थे, और नारद ऋषि का दोष किया, उसके कारण उन्होंने तुम्हें वृक्ष होने का शाप दिया है। वो मेरे संत थे, मेरे से यदि कोई संत जुड़ा हुआ है उसका तुम अपमान करोगे तो इस प्रकार शाप से वृक्ष बन जाओगे। उनको फिर तुमने प्रणाम किया तो उन्होंने वरदान दिया कि श्री कृष्ण भगवान तुम्हारा मोक्ष करेंगे। अब सुनो, मेरे से यदि कोई खल भी जुड़ जाएगा वो भी तुम्हारा मोक्ष कर देगा। और ऐसा कहकर के तनिक झटका दिया और उखल के प्रहार से दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पे आ गए और यमलार्जुनों का मोक्ष हो गया। भगवान से यदि कोई खल पुरुष भी जुड़ा हुआ है, दुष्ट भी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो श्री कृष्ण करता है तो वो भी संग है, उसके द्वारा भी कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार भगवान ने यह उखल की लीला की, यमलार्जुनों का नलकूबर और मणिग्रीव का उद्धार किया। अब एक समय भगवान गोकुल में इधर उधर घूमने लगे। एक फल बेचने वाली आई। कृष्ण भगवान को उसके फल बड़े अच्छे लगे, गए पास में, बोले मैया मुझको भी फल चाहिए। मैया कहते ही वो फल बेचने वाली तो भाव विभोर हो गई। अरे लल्ला, तूने मुझको मैया कहा? बोले हाँ। बोले तू जानता है मैं कौन हूँ? बोले कौन हूँ? बोले मैं माली के घर की हूँ, शूद्र हूँ, मुझे छूने से पाप लगता है, मुझे सब मालिन मालिन करते हैं और तू मुझे मैया कह रहा है। बोले हाँ मैया, तू मेरी मैया जैसी तो हो, दिखने में भी वैसी, मेरे को बस फल दे दो। मेरी मैया भी जब मैं उनको मैया मैया करता हूँ तो मुझे फल देती है। मालिन ने समझाया कि देखो लल्ला, जो तुम्हारी माँ है ना वो प्यार से तुम्हें फल देती है, मैं मालिन हूँ, मैं फल बेचती हूँ। तुम्हारे पास कुछ धन है तो लेकर के आ, मैं तुम्हें फल दूंगी। बोले धन तो नहीं है। तो बोले कुछ धान होगा, वो ले आ। बोले हाँ धान तो खूब है। तो बोले ठीक है, तो कुछ धान ले आ, मैं तेरे को फल दे दूंगी। भगवान दौड़ करके गए घर में, धान के पात्र में हाथ डाला और छोटे छोटे हाथ में थोड़ा सा धान लेकर के दौड़ते हुए आए। फल लेने की इच्छा थी। अब जो दौड़ने लगे तो धान कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, धान के कोई 2-4 कण हाथ में बचे और दिखाए, लो अब फल दो जल्दी, मुझको बड़ी भूख लगी है। कम है, सुनते ही श्री कृष्ण भगवान पुनः दौड़े। कोई लीला धान से भरे मुट्ठी और दौड़ करके आए, वही हाथ में वही 4 कण बचे। बोले लो और दो। बोले लेकिन लल्ला, इतने से धान से फल नहीं आता। बार बार कृष्ण भगवान ने तो जैसे आज मालिन की सेवा करनी थी, तो रुको मैया मैं और लाता हूँ, ऐसे दौड़ने लगे। मालिन के मन में विचार आया कि मैं कितनी दुष्ट हूँ, ये बालक किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं जानता और मैं उससे बार बार धान्य मंगा रही हूँ, तो बिना अपने चेहरे पर कोई रोष लाए, बिना क्रोध लाए, मुझे फल चाहिए फल चाहिए, और मेरे को उसी प्यार से मैया रुको मैं और लाता हूँ, मैया रुको मैं और लाता हूँ, बार बार लेकर के आ रहा है, उसी उत्साह से लेकर के आ रहा है, और मैं ऐसी दुष्ट हूँ उसको बार बार दुड़ा रही हूँ। इस बार जैसे ही लल्ला पास में आया, मैया ने हाथ पकड़ लिए। उस मालिन ने हाथ पकड़ करके
उसको गले से लगा लिया और फिर तुरंत छोड़ दिया। अरे अरे अरे, मुझसे पाप हो गया, तू नंद बाबा का लल्ला और मैंने तुझको अति प्रेम से आकर के छू लिया और गले से लगा लिया। अब तो श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि अब मौका मिल गया, जाकर के गले से लिपट गए। तो का हुआ मैया, मैं भी तो तेरो लल्ला हूं, अब जल्दी से मुझको फल दे देना, अब देर मत कर, देख मेरे पांव भी दुखने लगे हैं बार बार दौड़ते हुए। ऐसी लीला की। मालिन ने अपने फलों की टोकरी सारी की सारी एक कपड़े के टुकड़े में उलट दी और कहा, ले लल्ला तू सारे फल ले ले। लल्ला बोले, मेरे को सारे नहीं चाहिए, मेरे हाथ में आए उतने दे दो। मालिन दे, 2 फल से ज़्यादा हाथ में आए नहीं। लल्ला खुश। मालिन और लल्ला ने इस प्रकार ये माता और बेटे की लीला की। मालिन ने अपने फलों की टोकरी को अपने सिर पर उठाया। लल्ला को कहा, ये सारे फल तू धीरे धीरे करके लेके चली जा। खाली फलों की टोकरी अपने सिर पर रखी, जैसे आज कोई बड़ा धन मिल गया, अब कुछ करना बाकी नहीं है। जैसे उस लल्ला ने धान लाने में, मेरे से फल लेने में अपना संपूर्ण बल लगा दिया, वैसे ही ऐसा लल्ला मुझ पे हमेशा कृपा करे, ऐसा प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। मैं तो बस इस लल्ला की एक मूर्ति बना करके उसकी सेवा करूंगी। मन में पूजा का भाव आ गया। खाली टोकरी लेकर के अपनी कुटिया में चली गई। टोकरी को नीचे रखा तो टोकरी भरी हुई, हीरे पन्ने मोती सोने चांदी से भरी हुई टोकरी को देख करके रोने लगी। हे लल्ला, ये क्या किया तूने? मैंने पूजा के भाव से, मैंने प्रेम के भाव से तेरे को अपना बनाने की मन में इच्छा रखी और तूने मुझे धन की भूखी समझा। प्रेरणा हुई कि मैया इसी से मेरा एक मंदिर बना लो और उसी में रहो। आज से फलों को बेचने की आवश्यकता नहीं है। भगवान से जो प्रेम करता है उसको फिर कोई अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। ये लीला भगवान ने की। भगवान से प्रेम करो और भगवान के साथ जुड़ जाओ, बस। और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं और किसी चीज़ की कमी वो रहने नहीं देगा। लल्ला कुछ बड़ा हो गया, 5 वर्ष का, और नंद बाबा से कहा कि पिताजी, ये सब लोग आज गाय चराने जाते हैं, कोई बछड़े चराने जाते हैं, मेरे को भी आज गाय चराने जाना है। नंद बाबा ने कहा, देख लल्ला, तू अभी छोटा है, जो गायों के बछड़े बड़े हो गए, अब दूध नहीं पीते हैं, गाय दोबारा ब्याह गई, उनके दूसरे छोटे छोटे बछड़े हो गए, तो पहले के जो बछड़े थे उनको चराने के लिए छोटे ग्वाल बाल जाते थे। बोले उन बच्चों के साथ में तुम चले जाया करो। तो इन बछड़ों को लेकर के जाना शुरू किया लल्ला ने। बछ बारस का दिन था, बछड़ों को चराने की लीला प्रारंभ की। वहाँ पर कंस असुरों को भेजने लगा। एक समय बछड़ों को चराने गए, एक बकासुर नाम का दैत्य बगुले का रूप धारण करके आ गया, श्री कृष्ण को अपनी चोंच से मारने लगा। श्री कृष्ण भगवान उसके साथ खेलने लगे। उसने श्री कृष्ण भगवान को अपनी चोंच से उठाया और निगल गया अपने पेट में। भगवान ने अपने शरीर को उष्ण कर लिया। उस बकासुर को ऐसा लगा जैसे मैंने अग्नि को अपने शरीर में ले लिया हो। पुनः उसको निगला। अब छोड़ना चाहता है परंतु छोड़ नहीं पा रहा। भगवान ने चोंच को पकड़ लिया। बकासुर अब किसी भी प्रकार भगवान से मुक्ति चाहता है, मुझे छोड़ दो। भगवान ने कहा, ऐसा नहीं है, ये कृष्णावतार है। कल ही कहा, एक बार मुझे पकड़ लो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बकासुर, तुमने यही गलती की, तुमने एक बार मुझे अपने हृदय में धारण कर लिया, अब तो मैं तुम्हारा मोक्ष करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कह करके दोनों चोंच को पकड़ा और फाड़ दिया। बकासुर का मोक्ष हो गया। भगवान इस प्रकार नाना प्रकार की लीला करते रहे। एक समय अघासुर नाम का दैत्य आया अजगर बनके। ये
पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। पूतना और बकासुर को भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया। ये उनका बदला लेने के लिए आया और किसी को मालूम ना पड़े इसलिए एक बड़ी भारी गुफा के रूप में आकर के लेट गया। ग्वाल बाल आए सुबह सुबह गैया चराने के लिए, देखा अरे ये जगह तो हमने कभी देखी नहीं, कोई बड़ी गुफा लगती है और देखो इसका शरीर ऐसे लगता है जैसे कोई अजगर लेटा हुआ है, देखो आँख भी वैसी दिखती है और देखो अंदर दांत भी वैसे ही हैं। इस प्रकार चारों तरफ देखने लगे और बड़ी विचित्र बात है भैया, बड़ी लंबी गुफा दिख रही है, चलो इस गुफा के अंदर चल के देखते हैं क्या है। ऐसा कहकर के सभी ग्वाल बाल उस गुफा में प्रवेश कर गए। वो गुफा क्या थी? अजगर का मुख। अंदर जाकर के भी देखते हैं, अरे देखो अंदर से दुर्गंध भी ऐसी आ रही है जैसे कोई अजगर का मुख हो। पता चल रहा है परंतु माया के भ्रम में हैं, आगे आगे जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि मेरे भक्त माया से भटक करके गलत कार्य करने लगेंगे तो मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनको सन्मार्ग में लाने के लिए उस गलत मार्ग पर भी चलूँगा। यहाँ पर भगवान ने ये लीला करनी प्रारंभ की कि मेरे भक्तों के लिए यदि मुझे करना पड़ी तो मैं गलत मार्ग पे भी चलूँगा। ऐसा कहकर के स्वयं भी प्रवेश कर गए उस बकासुर के मुख में। ब्रह्मा विष्णु महेश देवता सभी आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ? बकासुर के मुख में अपनी इच्छा से ही भगवान स्वयं चले गए। अंदर जाकर के अजगर की जहर भरी श्वास के प्रभाव से ग्वाल वाले मूर्छित होने लगे और सभी ग्वाल बाल जब मूर्छित हो गए तब भगवान ने कहा कि अब सही समय आ गया और ब्रह्मरंध्र से फाड़ करके ग्वाल बालों के सहित बाहर आ गए। बकासुर को पता ही नहीं चला, श्री कृष्ण भगवान की इस लीला को देखते देखते कब उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वो उसी प्रकार गुफा के रूप में ही वहाँ पड़ा रहा। समय के काल से उसके चर्म मांस आदि गल गए परंतु वो अस्थियों का पंजर उससे अभी भी ग्वाल बाल खेलते थे। उसको गुफा मान करके उसमें नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते थे। तो ये श्री कृष्ण भगवान का ऐसा रूप है। श्री कृष्ण भगवान की अब एक असमंजस की लीला में आते हैं जिसके बारे में बहुत भ्रम है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए भगवान श्री कृष्ण की आयु है 5 वर्ष और कुछ माह, 6 वर्ष के भी पूरे नहीं हुए हैं और आसोज का महीना आ गया, नवरात्रि के दिन हैं। उस गोकुल की जो गोपियां हैं वो उत्सव कर रही हैं माँ कात्यायनी की पूजा और कात्यायनी की पूजा में वो प्रार्थना कर रही हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुते देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया, हम आपको पूजते हैं, आप अभीष्ट वर देने वाली हैं। आपने सीता जी को अभीष्ट वर दिया, राम जी से मिलाया। ये जो हमारे नंद जी हैं उनका जो ये कुमार है ना, ऐसा पति हमें चाहिए। अब इस प्रकार मैया से प्रार्थना करने लगे तो मैया ने भी कहा श्री कृष्ण भगवान से कि देख लो ये आपकी कुमारियाँ क्या प्रार्थना कर रही है, आपके जैसा मैं कहाँ से लाऊं? भगवान के जैसे तो भगवान स्वयं हैं। भगवान ने कहा ठीक है, मैं ही उनको दुरुस्त करता हूँ। आश्विन का माह चल रहा है, नवरात्रों का समय है। ये कन्याएं क्या करती हैं? सुबह सुबह यमुना में स्नान करने जाती हैं, सारा वस्त्र वहीं खोल देती हैं, फिर स्नान करती हैं, वापस वही बासी वस्त्र पहन लेती हैं और पूजा में चली जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि अरे गोप कुमारियों, तुम्हारी पूजा व्यर्थ है। बोले क्यों? बोले वही बासी वस्त्र पहन करके तुम पूजा कर लेती हो, एक वस्त्र और लेकर के जाया करो, उन वस्त्रों के समेत स्नान किया करो, क्योंकि वरुण भगवान का शाप लगता है। नदी में कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तुम लोग तो आसोज में पति की प्राप्ति के लिए व्रत कर रही हो,
और जो तुम्हारा पति होगा उससे पहले निर्वस्त्र होकर के किसी अन्य पुरुष वरुण के साथ में तुम स्नान करती हो तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हारा पतिव्रत नष्ट होगा। इसीलिए वस्त्र के सहित स्नान किया करो और बाहर आकर के दूसरे नए वस्त्र धारण किया करो। लेकिन वो गोप कुमारियाँ समझे कैसे? और भगवान की जिद के समझा के रहूँगा, भगवान का हठ है। जो नहीं समझेगा उसको उसकी भाषा में समझाऊंगा। रोज समझाते, रोज टोकते। एक बार गोप कुमारियों को गुस्सा आ गया, ए कान्हा अपने काम से काम रखा कर, ठीक है ना, और रोज रोज टोका टोकी मत किया कर। मनसुखा और सब उस दिन श्री कृष्ण भगवान पर बड़े हंसे। देखा टोकता है, आज अच्छे से मुंह झाड़ के गई है ना। कृष्ण भगवान ने कहा कि कल इन लोगों की खबर, कल इन गोपियों की खबर लूंगा मैं। सुबह सुबह प्रातःकाल गोपियां स्नान करने के लिए पहुंची और उनकी तो वही आदत, क्या कर लेगा गोपाल, वहीं वस्त्र खोले और उतर गई जमुना जी में स्नान करने के लिए। भगवान ने कहा कि इनको लीला दिखानी पड़ेगी। छिप कर के, झुक कर के धीरे धीरे गए, कोई गोपी न देख ले, एक एक करके सभी के वस्त्र, और सारे वस्त्र कुछ भी नहीं छोड़ा। सबको लेकर के कदम्ब का पेड़ था उसके ऊपर चढ़ गए। अब जिस प्रकार कोई नदी में स्नान करे और कोई किसी कीमती वस्तु को किनारे रख दे और वहाँ से देखे अरे कीमती वस्तु तो दिखाई नहीं दे रही है, इसी प्रकार उन गोप कुमारियों की तो कीमती वस्तु वो वस्त्र थे। देखे अरे अपने वस्त्र अभी तो यहीं थे। बोले हाँ मैंने भी देखे, कहाँ गए? बोले अरे देखो देखो वस्त्र नहीं दिख रहे। एक दूसरे को बोल रही है तेरे को दिख रहे हैं? अरे नहीं होंगे तो दिखेंगे। बोले है ही नहीं वहाँ वस्त्र। अरे ढूंढो वस्त्र किधर है? इधर उधर चारों तरफ देखा, वस्त्र दिखे नहीं। तभी किसी गोप कुमारी की नजर गई वृक्ष के ऊपर। अरे देखो वो टंग रहे वस्त्र। जोर से वहीं स्नान करते हुए पुकारा, अरे कृष्णा। कृष्णा सुने ही ना। जोर जोर से सारी की सारी गोप कुमारियां जब चिल्लाने लगी तो श्री कृष्णा ने बोला, अरे कहाँ है? बोले हमारे वस्त्र। बोले नहीं, मोह को तो पहले ही कह दिया काम से काम रखो, हम अपने काम से काम रखते हैं बाबा। बोले तो हमारे वस्त्र दो। बोले ये काम किसका? हमको हमारे काम से काम रखने दो, हम हमारे पेड़ पर बैठे हैं। बोले अरे कान्हा कल एक बात कही, बुरा मान गए क्या? वस्त्र दे दो ना। बोले नहीं, अब समझ में आया। रोज रोज तुमको सिखाते थे और तुम कहना नहीं मानती थी। बोले हाँ कान्हा कल से ध्यान रखेंगे। बोले नहीं, ऐसे ध्यान रखोगी नहीं तुम, अब ध्यान रखोगी। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को चेताते रहते हैं। उनको कहा कान पकड़ो, कान पकड़े, उठ बैठ लगाओ, उठ बैठ लगाए। हाथ ऊपर करो कि हमने हार मानी। उन्होंने हाथ ऊपर किए कि कान्हा हमने हार मानी। जैसा तुम कहोगे तुम्हारी बात मानेंगे, जैसा तुम कहोगे वैसे ही करेंगे। 5 वर्ष का बालक कहता है तो फिर आओ प्रसाद लो, आज तुम्हें प्रसाद देता हूँ। एक एक गोप कुमारी को उसके वस्त्र प्रसाद के रूप में दिए। गोपिकाएं आज के बाद में सावधान हो गई। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम नित्य ही मुझसे परिणीता हो, प्रेम की सगाई तुम लोगों ने मुझसे की हुई है। तुम संसार में जो भी लीला करो, तुम्हारा पुराण पुरुषोत्तम पति तो मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा, क्योंकि ये सभी गोपियाँ और कोई नहीं, ऋषि हैं। और ये नाना प्रकार के जन्मों में भगवान को प्राप्त करने की तपस्या के फलस्वरूप यहाँ पर गोपियाँ बनकर के प्रकट हुई हैं। परंतु तपस्या करते हुए इनके हृदय से वो ज्ञान कहीं लोप हो गया। उस ज्ञान को पुनः स्थापित किया कि देखो मर्यादा से रहो, मर्यादा से वर्तन करो, मुझसे प्रेम भी करो और मर्यादा में भी रहो। इन दोनों कार्यों को करोगी तो मुझे प्राप्त कर सकोगी। और यह शिक्षा दी। इसी प्रकार
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देख करके कौन नहीं मोहित होगा। भगवान श्री कृष्ण बछड़ों को रोज सुबह लेकर के जाते, चरा के शाम को वापस ले आते। एक बार ब्रह्मा जी को भी मोह हो गया। भगवान ने कहा कि अब ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आएंगे, तो अपनी लीला के लिए चुना यमुना जी का तट। एक दिन बछड़ों को चराते चराते यमुना जी के तट पर पहुंच गए। यमुना जी से कहा कि ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, तुम ध्यान रखना। यमुना जी ने कहा अवश्य। अब भगवान ग्वाल बालों और बछड़ों को चराते चराते मन में विचार प्रकट करके कहने लगे, अरे ग्वाल बालों, देखो कैसी सुंदर सुंदर रेत है, आओ यहाँ पर बैठ करके भोजन की लीला करते हैं। तुम कोई फल तोड़ करके लेके आओ, तुम कोई जो घर से प्रसाद मैया ने दिया है उनको पत्तों के दोनों में सजाओ। इस प्रकार नाना प्रकार की लीला करने लगे। और भगवान जैसे कोई बड़ा भोज रखते हैं उस प्रकार की लीला करके सभी को जिस तरफ ग्वाल बाल थे, जिस तरफ बछड़े चर रहे थे, उस तरफ पीट करके बिठा दिया कि देखो यमुना जी की तरफ मुख कर लो। सभी सारे ग्वाल बाल बैठ गए, बछड़े पीछे चर रहे हैं और भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुमको भोजन परोसता हूँ। और सबको पत्तों के पात्र पर भोजन परोसने लगे और बोले कि मैंने भी कुछ नहीं लिया, एक पात्र में भोजन रखा और बछड़ों की तरफ पीट करके भोजन करने लगे, जैसे ब्रह्मा को आमंत्रण दे रहे हो कि करना है सो कर लो। ब्रह्मा जी ने भी देखा कि अच्छा मौका मिला, बछड़ों को गायब कर लिया और ब्रह्मलोक में ले जाकर के रख दिया। अब भोजन किया, भोजन करके पीछे मुड़े, श्री कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, अब चुप हो गए। ग्वाल बालों ने देखा, अरे कृष्णा बछड़े नहीं दिख रहे। बोले अरे देखो यहीं कहीं होंगे। ग्वाल बालों ने इधर उधर खूब ढूंढा, श्री कृष्ण भगवान वहीं बैठे हैं। बोले अरे लला, बछड़े गुम गए और शाम को जो घर पे जाएंगे तो मैया मारेगी, आज तो बड़ा गड़बड़ हुआ। बोले अरे तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, तुम सब बैठो, मैं ढूंढ के लाता हूँ। ऐसा कहकर के ढूंढने निकल पड़े और जहाँ तक ग्वाल बाल देख सकते थे उससे भी आगे निकल गए, जंगल में प्रवेश कर गए और समय दिया ब्रह्मा को दूसरी लीला करने के लिए। ब्रह्मा ने देखा कि ग्वाल बाल भी अकेले हैं, उनको भी गायब किया और ब्रह्मलोक में ले जा करके रख दिया। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मा ने अपना जो करना था कर लिया, वापस आए यमुना जी के तट पर। यमुना खिलखिला के हंस रही है, भगवान की लीला जानती है। भगवान ने कहा यमुना जी शुरू करें लीला। बोले शुरू करो। वैसे ही ग्वाल बाल बनाए और वैसे ही बछड़े और बोले चलो। अपने ही स्वरूप से उतने ही ग्वाल बाल और अपने ही स्वरूप से उतने ही बछड़े, उसी स्वरूप के जैसे वो थे, बना करके चल पड़े सायंकाल। उस दिन माताओं ने जो अपने बेटों को देखा कि आज ये बछड़े चरा करके आए हैं, कितने थके हुए लग रहे हैं, अरे आज इन पर क्या प्यार आ रहा है, उनको गले से लगाती। रोज तो कभी कभी डांटती थी, अरे देखो धूल से भर करके आ गए, कुछ बदमाशी तो नहीं की, आज प्यार कर रही है। और इधर बछड़े अपनी अपनी गौशाला में चले गए। लीला चलती रही, रोज वही ग्वाल बाल वही बछड़े श्री कृष्ण भगवान लेकर के जाते, अपने स्वरूप को यमुना जी के किनारे आखेट करते, नाना प्रकार की लीलाएं यमुना जी को दिखाते और वापस घर पे ले आते। ब्रह्मा जी आए देखने के लिए कि अब श्री कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं। देखा कि अरे ये तो वही लीला, ग्वाल बाल वही बछड़े, तो ब्रह्मलोक में कौन है। वापस दौड़े, ब्रह्मलोक में देखा तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े। फिर वापस पृथ्वी पर आए, वही जमुना किनारे वही दृश्य। दौड़ते दौड़ते कभी उधर जाएं, कभी इधर जाएं।
ये पूरी घटना को 1 वर्ष लगा। 1 वर्ष में कुछ 5-6 दिन शेष रहे, तब एक घटना और हो गई। एक दिन जो बड़े गोप थे, जो गायों को चराने जाते थे, वो गायों को चराते चराते उधर यमुना तट पर आ गए। इन गायों के यद्यपि छोटे छोटे बछड़े थे जो उनका दूध पीते थे, परंतु श्री कृष्ण भगवान जिन बछड़ों को चराते थे ये उनके पहले के पुत्र थे। गाय एक के बाद दूसरी ब्याह जाती है तो इन बछड़ों को अलग रखा जाता था। आज बहुत समय बाद इन गायों ने अपने पहले के बछड़ों को देखा तो दौड़ने लगी, आगे के दोनों पाँवों को ऊपर करके 2 पाँवों पे खड़ी हो जाती। गोपों से रुकी नहीं। गोपों को ऐसा घमंड था कि गायों को हम संभाल सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान गायों को नहीं संभाल सकते। इन गायों ने बड़ा उपद्रव मचाया, पटका पटकी करके किसी भी प्रकार उन गोपों से छूट करके जाकर के अपने अपने बछड़ों को चिपक गई, बछड़ों से प्रेम करने लगी। क्यों? क्योंकि ये सभी बछड़े कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। श्री कृष्ण भगवान बछड़े बन करके आए हैं और हम उन्हें स्पर्श नहीं कर सकें, ये गायें समझ गई और जाकर के अपने अपने बछड़ों को उतना प्यार करने लगी। जो घर पे बछड़े हैं उनका स्नेह भी भूल गई। श्री कृष्ण भगवान भी इन गायों को बहुत दुलार करने लगे। इस प्रकार भगवान ने गौ लीला की। ये गोप बड़े आश्चर्यचकित हुए कि हम लोग इतना घमंड रखते थे कि गाय हम संभाल सकते हैं, ये गाय तो आज हमारे काबू ही नहीं आई। श्री कृष्ण भगवान के पास गए कि इन गायों को अलग करके हमें ले जाना है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है ले जाओ। आदेश दिया, अरे गाय गाय इधर हो जाओ। वो गाय गाय इधर हो गई। बोले अब अपने घर जाओ। वो गाय चली गई। गोपों ने कहा कि जाकर के नंद बाबा, ये गाय तो कृष्ण भगवान का कहना मानती है, इनको तो हाथ में रस्सी पकड़ने की भी जरूरत नहीं। अब जाकर के हम बोल देंगे कि श्री कृष्ण भगवान अब गाय चरा सकते हैं। गायों को लेकर के गोप कुमार अपने घर चले गए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए, क्या घटना हो रही है। ब्रह्मलोक में जब देखा कि गाय और बछड़े और ग्वाल बाल दोनों जगह हैं, मेरे जैसी की जैसी सृष्टि है, तो अब अपने ग्वाल बाल चुराए हुए और बछड़ों को लेकर के यमुना के तट पर आ गए। पास में ही रखा और पहचान करने लगे कि क्या अंतर है। अंतर भी नहीं कर पाए, जैसे के जैसे वो वैसे के वैसे ये। ब्रह्मा जी ने अंतर करने में भी 4 दिन का समय लगा दिया और आकर के बोले वो तो हो ना हो, श्री कृष्ण भगवान परम ब्रह्म हैं, अब उनके चरणों में ही जाना है। ऐसा सोच करके जब जाने लगे तो देखे नाना प्रकार के ब्रह्मा वहाँ पर स्तुतियाँ कर रहे हैं। बोले इतने सारे ब्रह्मा। तो श्री कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी को बुला लिया, ब्रह्मा जी इधर आइए। क्या मेरी परीक्षा ले रहे थे? बोले नहीं प्रभु गलती हो गई। बोले ये सभी ब्रह्मा भी जो है मेरी परीक्षा ले रहे थे और सारे के सारे यहाँ पर आकर के स्तुति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मैं भी आपकी स्तुति करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। ये तो भगवान की अहेतु की कृपा करुणा वर्णालय है। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अब ब्रह्मा जी से कहा ब्रह्मा जी वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु आपकी कृपा से ऐसा पद प्राप्त हो गया कि अब कुछ मांगना बाकी नहीं है। एक बात मांगना चाहता हूँ कि क्या, कि मैंने सुना है कि गोलोक धाम में आपके साथ राधिका रानी विराजती हैं, इस लीला में राधिका रानी को नहीं लेकर के आए? भगवान ने कहा कि लाया हूँ। ब्रह्मा जी आपके इस ज्ञान से मोहित हुए सभी लोग उसी रस को देखना चाहते हैं। मैं अब रस बरसाना शुरू करता हूँ। राधे रानी सरकार की जय। ब्रह्मा जी ने जब इच्छा की कि राधे रानी आनी चाहिए, तब श्री कृष्ण भगवान ने भी अपनी लीला प्रारंभ की। राधे रानी के मन में प्रेरणा की कि राधे रानी अब आइए। राधे रानी का
भगवान से पहले ही जन्म हो चुका था बरसाने में वृषभानु की नंदिनी। और देखो राधे रानी को जब भगवान ने आदेश दिया तो राधे रानी सुबह अपने आने का मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी सखियों से क्या कह रही है। राधे रानी अपने सखियों से कहती है, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल। सांवरी सूरतिया हाथ में बसुरिया, सांवरी सूरतिया हाथ में बसुरिया और घुंघराले बाल, सुपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। तो दौड़ तो देखो अपने में सखी, भाग तो दौड़ तो देखो, जंगल बीच में गाय चराव तो, जंगल बीच में गाय चराव तो, प्यार यशोदरुला, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सांवली सूरतिया हाथ में बांसुरिया, सांवली सूरतिया हाथ में बांसुरिया और घुंघरालू बाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल।
सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी सावली सूरतिया हाथ में बांसुरिया, सावली सूरतिया हाथ में बांसुरिया और घुंघरालू बाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। बोलिए राधा देखो। कृष्ण भगवान की जय। श्री राधिका रानी के आते ही क्या स्वरूप आया, इसीलिए पहले मैंने आपको श्री कृष्ण भगवान की महिमा बताई। आनंद उसमें भी था, परंतु राधिका और श्री कृष्ण का क्या तारतम्य है ये अब पता चलेगा। राधिका का नाम आया, राधिका जी को प्रेरणा हुई और अपनी सखी से कहा कि हे सखी, मैंने रात में एक नंद गोप को देखा है, वो ये कार्य करता है। तो सभी सखियों ने कहा कि वो तो नंद नंदन है, यशोदा जी को राज दुलारो है। बोले सखी अब घर में मन नहीं लगता, किसी प्रकार उसको देख लूं। बोले हाँ, एक बहाना बनाना पड़ेगा। बोले कैसे? बोले वो जमुना किनारे आता है बछड़े चराने के लिए, वहाँ पर हम उनको देख सकती हैं। तो हम कैसे जाएं? बोले घर पे कह देंगे कि पनिया भरन जाना है, पानी आज से हम ही भर के लाएंगी। और मन में इच्छा की सभी सखियों ने और यशोदा जी ने घर पे कह दिया, मैया